ठीक है, घोषणा हो गया, वाहवाही हो गया, मीडियाबाजी हो गया, लेकिन यह मीडियाबाजी तक ही रहेगा, पेपरबाजी तक ही रहेगा कि यह जमीन पे भी जाएगा। उनका एक प्राइवेट अपना सेक्टर है जिसमें वो बुक हो, ड्रेस हो, दुकान हो, ये स्पोर्ट्स के जितने भी किट्स हो, सब वो लोग अपने माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से निजी तौर पे वो मार्केट में रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सामने जो है वो जो भी समसामयिक मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं, आपके सामने उसी संबंध में जो है वो डिबेट के रूप में आपके सामने लाते रहते हैं। और आज हमने जिस मुद्दे को उठाया है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो बिहार के अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने किस तरह से स्कूलों को निर्देश दिया है कि जो फ़ी स्ट्रक्चर है उसको सार्वजनिक करने का। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, किताबों को, यूनिफॉर्म को और अन्य चीज़ों को लेकर, इन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए जो है उन्होंने एक आदेश जारी किया है। लेकिन अगर हम देखें तो अभिभावक कितना परेशान होते हैं। ये जो मई जून का समय होता है, इस वक्त में दोनों महीने की फ़ीस एक साथ ले ली जाती है और उसके क्योंकि गर्मियों की छुट्टी आने वाली रहती है, और इसके अलावा इसके पहले जो अप्रैल का महीना बीता होता है तो नया एडमिशन हुआ रहता है, और उसके बाद हर साल जो है वो किताबें चेंज हो जाती हैं और फिर किताबें एक निश्चित दुकान से ही खरीदने का निर्देश दिया जाता है, जो कि शिक्षा से ज़्यादा एक शिक्षा के व्यापार को प्रदर्शित करता है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने जो छात्र संगठन के विभिन्न दलों के लोग हैं उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सबसे पहले उनका आपको परिचय करवा दें। हमारे साथ उपस्थित हैं चंदन पासवान, जो कि छात्र लोजपा के विश्वविद्यालय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं आदित्य कुमार, जो कि NSUI के जिला अध्यक्ष हैं। साथ में चंदन यादव, छात्र नेता हैं, आप सब इनसे परिचित होंगे। हमारे साथ हैं प्रशांत गौतम, जो ABVP के छात्र नेता हैं, और अभिषेक, जो AISF से हैं। बातचीत की शुरुआत सबसे पहले चंदन यादव आपसे ही शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप प्रतिक्रिया दे देंगे तो सबको एक आइडिया लग जाएगा इस मुद्दे के ऊपर कि आप क्या कहना चाहते हैं। सवाल यही है कि जो स्कूल में ये जो फीस स्ट्रक्चर जिस तरह से तैयार किया जाता है यूनिफॉर्म को लेकर के, पढ़ाई से ज़्यादा एक विद्या का मार्केट बन गया है क्या? सबसे पहले आपको चैनल के को धन्यवाद देते हैं, तो आपने बहुत ही ज्वलंत और जन समस्याओं को आपने उठाने का काम किया है। जन समस्या इसलिए क्योंकि आज हर एक परिवार का बच्चा, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, स्कूल ज़रूर जा रहे हैं, और सभी पेरेंट्स की इच्छा है कि हमारा बच्चा बेहतर से बेहतर करे, और कम से कम नौकरी तो बात की चीज़ है, पहले बेहतर इंसान बने, शिक्षित बने। इसके लिए सारे परिवार के लोग, जितने पेरेंट्स हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। जिनकी जैसी कैपेसिटी है, जो जिस क्लास से आते हैं उस हिसाब से अपने बच्चों को उस स्कूल में भेज रहे हैं। जो सवाल आपने उठाया है और आपके चैनल के माध्यम से जो डिबेट पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जिस डिबेट पे मुख्यमंत्री जी आज ये घोषणा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज ये कह रहे हैं, जो आप स्वतंत्र है, मार्केट में कहीं से भी ड्रेस ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, अच्छी बात है, आपने ये बात बोला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये लागू कब हो जाना चाहिए था? ये कब बोल रहे हैं? 20 वर्षों से बिहार में NDA की सरकार है, 20 वर्षों से, मैं NDA की बात कर रहा हूँ। आज तक इन सवालों पे ध्यान इन लोगों का क्यों नहीं गया? इन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री के द्वारा ही नहीं, संबंधित विभाग के द्वारा क्यों नहीं दिया गया? और दूसरी बात, अगर सम्राट चौधरी जी ये अनाउंस किए हैं, उनका ध्यान इधर आया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, क्या सिर्फ ये पेपर पे रहेगा या न्यूज़ पे रहेगा? क्या पेरेंट्स को रियल में ये फ्रीडम मिलेगा जो अपने बच्चों के लिए वो कहीं से भी ड्रेस ले सके, बच्चों के लिए कहीं से ये बुक खरीद सके? क्या ऐसा वाकई धरातल पे लागू होगा? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है, लेकिन जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं बड़े बड़े, उनकी एक अपनी मोनोपोली है, उनका एक प्राइवेट अपना सेक्टर है, जिसमें वो बुक हो, ड्रेस हो, दुकान हो, ये स्पोर्ट्स के जितने भी किट्स हो, सब वो लोग अपने माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से निजी तौर पे वो मार्केट में रखते हैं। क्या वो पेरेंट्स को फोर्स नहीं करेंगे जो उसी जगह से लेना है आपको? क्या वो पेरेंट्स को ये गाइड नहीं करेंगे जो नहीं, या संबंधित दुकान से ही लेना है? इस पर एक नियमावली बने और वो पब्लिक डोमेन में आए, तभी मुझे लगता है ये लागू हो पाएगा। नहीं तो यही हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी सिर्फ बयान दिए हैं, इससे जनमानस का और छात्रों का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि स्कूल के छात्र तो सिर्फ वो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, सारी उनकी जवाबदेही और उनकी जितनी भी ज़रूरतें उनके पेरेंट्स पूरा करते हैं। इसलिए मैं इसको जनमानस का सवाल मानता हूं। मुझे नहीं लगता है जनमानस का ये समस्याओं का कल्याण हो पाएगा।
प्रशांत गौतम जी, एबीवीपी से हैं आप, और आपकी ही जो गार्जियन पार्टी है उसकी ही सरकार जो है वो हमारे प्रांत में है अभी, लेकिन पूरे देश भर की ये समस्या है। लेकिन चलिए अभी हम बिहार को केंद्रित करके ही अगर ये सवाल आपसे करें कि जो आप स्थिति देखते हैं प्राइवेट स्कूल्स में और जिस तरह से अभिभावक परेशान हैं, और चंदन यादव जी ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से बिहार एक गरीब राज्य है, जैसा हम मानते हैं, हम लगातार हम इस व्यवस्था के लिए मांग भी करते रहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा? तभी न मिलेगा जब हम बात करेंगे ऐसे कि जब जनहित की बात हम करेंगे। जनहित की तब जब बात करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार, तो जो शिक्षा की जो बात है, शिक्षा में हम कितना बेहतर कर सकते हैं जिससे कि एकदम आम आदमी तक जो वो शिक्षा जो है सबके लिए बराबर पहुंच सके। जैसे कॉमन स्कूल सिस्टम का यहाँ लागू करने की बात होगी। अगर सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री होने के नाते इन विषयों को आते ही अगर उठाए हैं तो यह बात साफ है कि मंशा उनकी साफ है। यह बात भी साफ है कि उनकी मंशा साफ है कि वो जनहित की बात करना चाहते हैं वो, लेकिन यह लागू कब तक होगा कि यह सिर्फ घोषणा मात्र रह जाए, इससे कि ठीक है घोषणा हो गया, वाहवाही हो गया, मीडियाबाजी हो गया, लेकिन यह मीडियाबाजी तक ही रहेगा, पेपरबाजी तक ही रहेगा कि यह जमीन पे भी जाएगा? अभिभावक शिकायत करने नहीं आएंगे। बिल्कुल, और न अभिभावक शिकायत करने आएंगे और न ही छात्र आंदोलन करने जाएंगे, क्योंकि आम जो छोटा विद्यार्थी है, जो बचपन से लेकर के 10th तक का जो विद्यार्थी होता है, वो आंदोलनरत नहीं होता है, वह तो अपने पढ़ाई के प्रति जिम्मेदार होता है। तो वह तभी और अच्छे से पढ़ सकेगा जब उसको पता चला कि हमारे माता पिता को बहुत ज़्यादा बर्डन को कम किया गया सरकार द्वारा, तो शिक्षा का वो लाभ ले सकेगा और फ्री होकर के शिक्षा वो हासिल कर सकता है। इससे तभी आगे आने वाले कल में जब नींव हमारा बहुत अच्छा होगा तो आने वाले कल में 12th अच्छा होगा, आने वाले कल में हमारा कॉलेज अच्छा होगा, रिसर्च अच्छा होगा, तो भारत जो है सो फिर से प्रगति की ओर जा सकता है। AISF से हैं अभिषेक जी, और जाहिर सी बात है कि जो पूंजीवाद है उसके विरोध तो है, आपकी जो विचारधारा है वो उसकी तरफ ही जाती है। आप देख रहे हैं कि शिक्षा कहीं ना कहीं पूंजीवाद का शिकार होता जा रहा है? बिल्कुल, शिक्षा जो आज इतनी महंगी हो गई है, शिक्षा पूर्ण रूप से आज पूंजीवाद के चपेट में है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, ये जो देश में और प्रदेश में जिसकी सरकार है, यह सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, लेकिन ये सरकार 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करती, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं करती? 2006 में बिहार के अंदर नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो मुस्कुन दुबे की एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी में स्पष्ट था कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में तमाम तरीके की सुधार की बात की गई। लेकिन आज 20 वर्ष हो चुका है, आप देख लीजिए 20 वर्ष पूरा होने के बाद भी बिहार आज किस स्थिति में है। आज हमारे परिवार के या जो भी समाज के जो सदस्य हैं, जो 50 साल के आसपास के हैं, वो लगातार कहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर में निरंतर गिरावट होते जा रहा है। आप देखिए, पहले आप यही हम लोग जिस जगह पे बैठे हुए जुरन छपरा है, आप देखिए जुरन छपरा में जितने डॉक्टर हैं, कई डॉक्टर आपको आज मिल जाएंगे जो सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए लोग हैं। लेकिन क्या आज संभव है? आज के दौर में कितने लोग सरकारी विद्यालय से पढ़ के अच्छी जगह जा पा रहे हैं? शर्म महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल शर्म महसूस कर रहे हैं। आप देखिए ना, अभी बिल्कुल शर्म महसूस कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय में आज भी गुणवत्तापूर्ण बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा है। सरकार एक तरफ से ढकोसला करती है कि हमारी इतना शिक्षकों की नियुक्ति कर दिए, ये कर दिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, इसकी बात कौन करेगा? चंदन पासवान जी के पास हम बढ़ रहे हैं, और छात्र लोजपा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं ये, और आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जब आप देखते हैं कि जो जाहिर सी बात है सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल में कहीं ना कहीं उनका शोषण हो रहा है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जो है उनका जो अभी बयान आया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन का इस पे ध्यान गया है। जो अभिभावकों की परेशानी है, उनका परेशानी है कि कई तरीके का जो है ड्रेस लागू किया गया है। आप पुस्तक ले सकते हैं तो एक पार्टिकुलर किसी दुकान से ले सकते हैं जहां उनकी अपनी सेटिंग होती है। तो उन्होंने जो शिक्षा में व्यापार का जो केंद्र बना रहे थे कुछ लोग, जो शिक्षा माफिया, उनको ध्वस्त किया है। और हमारी ऐसी जो मानना है कि जब हमारे गार्जियन इस चीज़ पे अपना बयान दिए हैं तो वो कायम भी रहेंगे और इस चीज़ को लागू भी करेंगे। चलिए, इनकी अपेक्षा है कि ये जो बयान दिए गए हैं इसके ऊपर काम होगा। आदित्य कुमार जी, NSUI से हैं आप, आपके बारे में अगर आपसे भी इसी मुद्दे पे मैं प्रतिक्रिया लूँ तो क्या शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, और अगर होता जा रहा है तो उस पर कंट्रोल क्या केवल एक मुख्यमंत्री के बयान से काबू पाना संभव है? पहली बात तो शिक्षा एक भगवान का दर्जा देता है। लोग की शिक्षा माफिया उसे बेच कर खा चुके हैं चंद पैसों के लिए। बड़े बड़े जो स्कूल के लोग हैं
बड़े बड़े जो स्कूल के लोग हैं उसको चंद पैसों के लिए उसको बेच खा चुके हैं। और हमारा सबसे पहला का नाम है कि जो बुक है, जो सरकारी स्कूल का बुक है वो प्राइवेट का भी हो, सेम हो। जो सरकारी स्कूल का ड्रेस हो वो प्राइवेट स्कूल का, और सभी स्कूल का ड्रेस सेम हो, बट स्कूल अपने अपने लोगों को अलग किया जाए। इससे है कि सभी मिडिल क्लास के लोग, सभी वर्ग के लोगों के लिए आसानी होगी और एक समानता होगी। और सम्राट चौधरी जी हमारे एक ऊपर से बोल देते हैं, पर ज़मीनी स्तर पे कुछ काम करके दिखे तब तो लगेगा, शिक्षा माफिया उसे समझे तब तो। वो अपना फेस चमकाने के लिए सिर्फ ज़मीनी स्तर पर काम की कमी है, ये आप ज़मीनी स्तर पे पूरी काम की कमी है, और वो पेपरबाजी करती है, वो सिर्फ अपना पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं। वैसे तो होता नहीं है, ज़मीनी स्तर पे कुछ दिखना चाहिए। चंदन यादव जी, वापस आपके पास ही आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा आपने जो उठाया था उस वहीं पर आया है कि ज़मीनी स्तर पर काम हो सके, कैसे संभव हो पाएगा? अगर आपकी तरफ से अगर कोई सुझाव, मान लीजिए कि मुख्यमंत्री तक आपका ये वीडियो पहुंचे, तो वो कौन सा सुझाव आप देना चाहेंगे जिससे कि ये इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, सबसे बड़ी किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अपनी इच्छा शक्ति अगर हो, सरकार का इकबाल अगर हो, रियल में सरकार ये चाह रही है, मुख्यमंत्री हमारे बिहार के चाह रहे हैं कि शिक्षा के दिशा में अगर काम हो, बेहतर शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मोरल ऑफ एजुकेशन भी मिले, और पेरेंट्स पे भी किसी भी अन्य प्रकार का कोई लोड नहीं हो, तो अविलंब, मैंने कहा ना, एक नियमावली संचालित हो और नियमावली पब्लिक डोमेन में आए, जो आप कहीं से भी ड्रेस ले सकते हैं, कहीं से भी बुक ले सकते हैं, और जो फ़ी है, जो फ़ी स्ट्रक्चर भी सार्वजनिक होनी चाहिए। क्योंकि आए दिन देखिएगा, जब भी एडमिशन का टाइम आएगा तो बड़े बड़े स्कूल ये अखबार में, आप लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपना एडवर्टीजमेंट कराते हैं, जो इतने तारीख से इतने तारीख तक यहाँ एडमिशन फॉर्म मिलेगा, इतने तारीख से इतने तारीख तक एडमिशन होगा, आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फ़ी स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता है? अगर फ़ी स्ट्रक्चर प्राइवेट स्कूल के जो भी प्रोप्राइटर है, अगर वो नहीं डालते हैं, तो ये सरकार की जवाबदेही है। जो सरकार 20 वर्षों से नींद में सोई हुई थी, आज जगी है। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं, जो आप इस पर एक निष्पक्ष आप नियमावली बनाइए, और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल के ऊपर जो आप अंकुश लगाने आज चले हैं, हो सकता है आपका ये दिखावा हो, लेकिन मैं फिर भी भरोसा करता हूं, आपके इस इंटेंट पे भरोसा करता हूं, जो कहीं जनहित का कल्याण आपके स्टेटमेंट से और आपका इरादा साफ हो सकता है। लेकिन आप अपने स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल के लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये शिक्षकों का अपॉइंटमेंट कर देने से ही वहाँ बेहतर पढ़ाई हो सकता है क्या? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसको संचालित करने के लिए आपने शिक्षा विभाग जो बनाया है, मैं कहता हूँ पूरी तरीके से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसका उदाहरण आप देखेंगे। पिछले साल मुजफ्फरपुर के यहाँ DO, जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, जो यहाँ समरसेबुल के नाम पे, चापाकल के नाम पे, चार दीवारी के नाम पे इस जिला को लूट के चले गए। दिशा के बैठक में उनसे सवाल किया गया, कई माननीय सदस्य भी उन पे सवाल उठाए, बिहार विधानसभा के सदस्य उठाए, कई पार्टी के थे। मैं ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मेरे ही पार्टी के लोग, भाजपा के भी एक ये MLA थे, उन्होंने भी सवाल उठाया। लेकिन क्या कोई कमेटी बनी उनके ऊपर? कोई जांच हुआ? कोई जांच नहीं हुआ। किसी भी प्रकार का उन पर कार्रवाई नहीं हुआ। मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, आज बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी विभाग में है तो हेल्थ और एजुकेशन। और मेरा मानना है ये दो चीजों को बेहतर कर दीजिएगा, बिहार की आधी समस्या ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, प्रशांत गौतम जी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आक्रोश तो मन में है कि भाषणबाजियां बहुत होती हैं, बयानबाजियां बहुत होती हैं। क्या ग्राउंड लेवल पे ये सही हो सकेगा? क्या छात्र, जो छोटे छात्र हैं, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ नहीं सकते, उनके लिए आप जैसे छात्र लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, बिहार ज्ञान की भूमि रही है और अपना इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। कौटिल्य जब राजा का काम करते थे तो वो अपनी जो दिया और बाती का खर्च और व्यक्तिगत रूप से, और उनका राज परिवार का जो काम था, उनका अपना जो खर्च होता था, वो इतना व्यवस्था रखते थे कि कैसे हम इन चीज़ों का एक समाधान करें और भ्रष्टाचार नहीं करें। उसका ख्याल रखना भी हमको इतिहास सिखलाता है। लेकिन जिस तरीके से आज घोषणा हुआ है कि जनहित का हम विषय उठाए हैं और उसको जनहित तक लेके जाएंगे, इसका समाधान कैसे होगा? एक मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सर्वे कराना पड़ेगा एक समय के बाद, कि उन्होंने जो बयानबाजी की वो कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, वो कहाँ तक सरफेस पे जा चुका है, और उसमें वो देखना पड़ेगा उनको कि IAS के बेटे बेटियाँ किस स्कूल में पढ़ रहे हैं,
हमारे खुद के यानी कि सम्राट चौधरी के परिवार से कितने विद्यार्थी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको देखना पड़ेगा। दो उप मुख्यमंत्री हैं उनको देखना पड़ेगा। उनको 3 महीने का 6 महीने का एक रेशियो निकालना पड़ेगा कि हमारे घर के बच्चे वहाँ जा करके पढ़ करके वो वहाँ से पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि सिर्फ हम बोल दिए हैं आम आदमी के लिए। विद्यार्थी आम आदमी ही होता है, चाहे वो विद्यार्थी राजा परिवार का हो चाहे एक गरीब परिवार का हो। अगर इन दोनों का तुलना ठीक से हो जाए तो अपने आप स्वतः जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सफ़ेद पोश लोग हैं, उनको ठीक से इन चीज़ों को के लिए लागू करना पड़ेगा। और शिक्षा माफिया क्या, उनकी तो औकात ही नहीं रहेगी कि वो सम्राट चौधरी के परिवार के विद्यार्थियों को 5,000 का चीज़ जो है सो 50,000 में देंगे और 50,000 का चीज़ जो है सो 5 लाख में देंगे। इसी तरीके से उनको ये सोचना पड़ेगा, उनको ये देखना पड़ेगा और उनके पीछे एक टीम लगानी पड़ेगी ताकि एक ठीक से रिहर्सल हो सके, एक सर्वे हो सके और उस सर्वे के बाद जो रिजल्ट आता है उनको भी वो मीडिया में देना पड़ेगा कि आज हम घोषणा किए और उसके 6 महीने के बाद हमको हमारे पास यह रिजल्ट है। चलिए, बहुत सारे आइडियाज़ आई हैं सामने। अभिषेक जी, आप जब देखते हैं इस तरह से, आप खुद भी एक छात्र हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन जब आप देखते हैं कि पूंजीपतियों के हाथ में प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति हम जानते हैं, आपका मन क्या विचार प्रकट करता है और आपको क्या लगता है कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, सरकार को तो सही बात है कि जो पूंजीपतियों के नियंत्रण में जो शिक्षा जा रहा है ये समाज के लिए बड़ा चिंतनीय है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। हालांकि सरकार ने थोड़ी सी सुधार की है कि आरटीई के तहत 25% प्राइवेट विद्यालय में गरीब बच्चों की नामांकन का जो एक प्रावधान किया है, सरकार को लगा कि भाई पूर्ण रूप से आज जिस दौर में हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते, ये करना संभव है, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है ये संभव नहीं है, हम निजी विद्यालय को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले परिवारों के लिए 25% नामांकन की व्यवस्था की है। लेकिन आप सर्वे करवा लीजिए और जिला वाइज रिपोर्ट देख लीजिए, आपको समझ में आएगा जो 25% बच्चे जो किसी विद्यालय में नामांकन होता है उस 25% बच्चों का 10% भी सही लोगों का नामांकन नहीं होता है, जिसकी आय की जो क्राइटेरिया आरटीई के तहत 3 लाख से कम है, इसके बाद जिसके माता पिता को कैंसर या कई तरीके का चीज़ है जो प्रावधान उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। आप देखिए, आप ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखिएगा कि 30 लाख वाले बच्चों का जिसके इनकम है उनके बच्चों का भी आरटीई के तहत नामांकन हो जा रहा है। तो हम जो पॉलिसी सरकार एक तरफ कर रही है कि हम सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन पे सरकार पूर्ण रूप से फेल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चंदन पासवान जी आपसे और फिर इसके बाद हम जो आदित्य कुमार जी दोनों से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेंगे। तो सबसे पहले चंदन पासवान जी, आप बताइए, आपने कहा कि ठीक है आपको सरकार पर भरोसा है, लेकिन केवल भरोसा कर लेने से होगा? एक छात्र नेता होने के नाते आपको नहीं लगता कि एक्टिवली आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए? नहीं, देखिए, चूँकि आप जान रहे हैं कि सरकार अभी नए सिरे से गठन हुआ है तो ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है। समाधान होगा जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जब उन्होंने आश्वासन दिया है, तो आप इतना आश्वस्त रहिए कि इस पे चर्चा हुई होगी, उसके बाद जो है इस तरीके का नियम आया है और बिल्कुल सबके साथ न्याय होगा। क्योंकि सरकार ने अभी जो आपने देखा कि हमारे साथी ने कहा कि आरटीई के तहत 25% जो गरीब विद्यार्थी है उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। तो इस सरकार में कम से कम इतनी चेतना है कि जो हमारे समाज में अंतिम पंक्ति में जो गरीब विद्यार्थी है उनका भी इन्होंने ख्याल रखा है। तो आशा करेंगे हम लोग। आशा पे टिकी है चंदन पासवान जी की अभी जो है ये आशा ठीक है जो शिक्षा नीति के ऊपर है। आदित्य कुमार जी, आपको क्या लगता है ग्राउंड लेवल पे हम कैसे इन सारे बातों को ठीक कर सकते हैं? अगर हमारे सम्राट चौधरी जी चाहते हैं कि अगर सही में शिक्षित बिहार बने तो उन्हें प्राइवेट स्कूल बंद कर सरकारी स्कूल सबको एक बराबर कर देना चाहिए। जैसे नेपाल में हुई वैसे सबको एक बराबर कर देना चाहिए, तब समझे कि हाँ सम्राट चौधरी ने कोई एक अहम भूमिका निभाई है सीएम होने के नाते। तो ये तमाम बातें जो हैं वो निकल कर के आई हैं। जितने भी छात्र नेता ये उपस्थित हैं, ये हमेशा जो हायर एजुकेशन है इसके मुद्दे को तो हमेशा उठाते रहते हैं। जो स्कूल एजुकेशन है और इसका एक बहुत ही चिंता कर देने वाला विषय है, क्योंकि आखिर जो प्राइमरी एजुकेशन है 10th या 12th तक के जो बच्चे हैं, अगर वो व्यावसायिक करण जो है शिक्षा का उसमें उलझ के रह जाएंगे, हमारा यूनिफॉर्म कैसा है, हमारा बैग कैसा है, हमारे स्कूल का बिल्डिंग कैसा है, अगर इसमें वो उलझ के रह जाएंगे तो वो किस लेवल की शिक्षा जो है वो पा पाएंगे और फिर वो आगे किस तरह से काम करेंगे। विचार करना से केवल हमारा या छात्र नेताओं का नहीं है, आप जितने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने अपने कॉमेंट्स इस मुद्दे पर ज़रूर लिख करके बताइएगा। फिलहाल के लिए जितने लोग हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं उनको हम देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं हम विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।